जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सत्संग मैं अपने शेयर करूंगी। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी की से जुड़ी कब थी। मेरी बड़ी सिस्टर थी जो गुड़गांव में रहती थी, वो गुरु जी को बहुत मानती थी। जब वो हम घर पे आती थी तब वो बताती थी कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजी हैं वहाँ पे, उनके वहाँ मंदिर में मैं जाती हूँ, ऐसे वहाँ पे खाना 4 लोग खाते हैं एक ही थाली में। ऐसे कुछ कुछ बातें वो बताती थी। गुरुजी का मंत्र जाप उसने बताया था कि ये मंत्र जाप है। कुछ कारण ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। उसके बाद से मैं गुरुजी को मानने लग गई। मैंने कहा मेरी दीदी भी तो मानती थी गुरुजी को, मैंने भी ना इन्हीं गुरुजी को मानना है अब। मेरी सिस्टर की एज भी कुछ नहीं थी, 29 ही थी। तो मैंने एक दो बार गुरुजी को बोला भी कि गुरुजी ऐसा क्यों, वो क्यों चली गई। देखिए, फिर मैं जॉब करती थी करनाल में। गुरुजी ने किस तरीके से, किस तरह से मुझे जोड़ा अपने साथ, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जुड़ी गई ऐसी शौक शौक में। मेरे संगत थी, उनको मैंने बोला मैंने भी जाना है बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने देखिए मुझे बुलाया कब, महाशिवरात्रि में। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मैंने गुरुजी को अपने पापा समझ रखा है। मैं उनको यही कहती हूँ तुसी मेरे प्यो हो, क्योंकि मेरे फादर नहीं है। मेरे हस्बैंड गुरुजी इतने नहीं थे। जो मेरे हस्बैंड थे वो नहीं मानते थे इतना, वो किसी को भी नहीं मानते थे। ऐसे ही मेरी शादी हुई। मैं जब बड़े मंदिर गई, मैंने पहली बार गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ना अब थक चुकी हूँ, मैं जॉब करती थी, गुरुजी मेरी ना शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से। ऐसे ही मैं आई, 15 दिन बाद ही मुझे मेरे अंकल मिल गए और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरे बेबी नहीं होता था। तो नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम, तो लास्ट नवरात्रा था और मैंने गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो, हर बार मैं टेस्ट करती हूँ कुछ भी नहीं आता, इस बार मैं अंकल से लड़के ये किट लेके आई हूँ, इस बार होना चाहिए। तो देखिए संगत जी, उस किट में क्या आया, मेरा बेबी होने वाला था। गुरुजी ने मुझे बेबी भी दिया, गुरुजी ने मुझे हस्बैंड भी दिए इतने अच्छे। अंकल बहुत मानते हैं अब गुरुजी को। गुरुजी ने, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरे सास ससुर ने मुझे अलग कर दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम ऐसे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया था। मतलब एक तरफ से ये करोड़पति थे और हम लोग रोड पे आ गए थे। गुरुजी ने मेरे अंकल का काम भी करवाया इतना अच्छा। गुरुजी ने गाड़ी भी, हमारी बिग्गी थी, गाड़ी भी इतनी अच्छी थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। मैं सोच रही हूँ मैं क्या क्या शेयर करूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। मेरी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ हैं, जितना सब कुछ है, वो गुरुजी की ही देन है। मुझे रोज़ गुरुजी कुछ ना कुछ देते हैं। मतलब मैं मांगती क्या हूँ, मैं अब सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मुझे पहले ही मैसेज आ जाता है गुरुजी का, तुझे मिलेगी ये चीज़, तुझे ये मिलेगी। गाड़ी लेनी थी, अंकल ने ऐसे ही सोच रहे थे। हमारे पास पहले गाड़ी थी, लेकिन हम ना सोच रहे थे कि हमने गाड़ी लेनी है। तो अंकल एक दिन रात को ही ऐसे बैठे हुए थे मेरे साथ। मैंने कहा देखो गुरुजी का मैसेज आया है, नई गड्डी आने वाली है, बैठन की तैयारी कर ले। उससे नेक्स्ट डे ही अंकल ने बिना बताए गाड़ी ले आए। दरवाजे पे मुझे वो हॉर्न मारने लग गए, मैं थी नहीं घर पे। तो मुझे बाद, जब मैं दोपहर को घर पे आई, मुझे पता लगा कि अंकल ने i20 नया मॉडल ले लिया है। तो हमें पता ही नहीं लगा वो कहाँ से हमें वो गाड़ी मिल गई। ये सोचिए, गुरु, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, गुरुजी हमने हमें गाड़ी भी दिलवाई। मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। सब चीज़ मुझे गुरुजी ने ही दी है, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, सब कुछ। जब भी मेरा मन होता है, देखो अंकल का मंडी में काम है, मेरे हस्बैंड आड़ती हैं। अब उनके पास फ्राइडे को ही छुट्टी होती है, तो गुरुजी ने फ्राइडे का दिन ही ब्लेस किया हुआ है हमें। फ्राइडे के दिन ही हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं वो। और मैंने जब भी मैं गई थी गुरुजी के मंदिर, मैंने गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मैनू ना हुण तुसीं हर महीने बुलाया करना हैगा, मैंने हर महीने आया करा। अब मैं हर मंथ गुरुजी के वहाँ जाती हूँ और मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ और मुझे उन बातों के आंसर भी मिलते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे को
कब से मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन ना मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे अपना सत्संग शेयर करूँ, मुझे नहीं पता। एकदम से मेरे पास ये पेज आ गया 2 दिन पहले। मैं सुबह उठी, जैसे बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने ये देखा कि इस पे हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं तो सोच रही थी कि कैसे करूं, गुरुजी ने खुद ही देखिए ऐसे किया मेरे साथ कि तू यहाँ पे शेयर कर। तो मैंने उसी टाइम अंकल को बोला कि मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आपने अगर फेस दिखाना है या नहीं तो आप बोल के भी कर सकते हो। तो मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। सब संगत पे अपने सर पे उनके हाथ रखना गुरुजी। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सबको अपने साथ जोड़ना, सबको सरबद्ध भला करना गुरुजी। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना हाथ जोड़ के। ये मेरा पहला ही सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसे मैंने नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं तो हर पल सारा दिन मैं गुरुजी को ही याद करती हूँ। खाते नहाते बैठते मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। ये मेरे पापा हैं, मेरा सब कुछ है। हम तो जिस लायक भी नहीं थे, हम तो भिखारी थे, गुरुजी ने तो हमें पता नहीं क्या बना दिया। आज हम किसी के मोहताज नहीं है, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ। मैं कहती हूँ गुरुजी सब पे अपनी कृपा बना के रखना, हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। तो संगत जी, ये था शिवानी आंटी का बहुत प्यारा सत्संग, जिसको सुनाते सुनाते वो इमोशनल भी हो गई। कहते हैं जब गुरुजी का सत्संग सुनते हुए या सुनाते हुए, भगवान की आराधना करते हुए जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो प्रार्थना हमारी स्वीकार हो चुकी है, वो प्रेयर हमारी स्वीकार हो चुकी है। तो गुरुजी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जैसे गुरुजी ने कृपा की आंटी जी के ऊपर, वैसे गुरुजी सारी संगतों के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बस मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जे तू ना फड़दा बाँ असां रुल जाना सी, सानू किथे ना लभदी था असां मर जाना थी। तो गुरुजी महाराज के इस प्यारे से चैनल को, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, संगत जी इसको दिल खोल कर जितना आपने फेसबुक पर प्यार दिया, उतना आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी दीजिए। दिल खोल के गुरुजी की महिमा को शेयर कीजिए। इतना कीजिए कि कोई भी व्यक्ति गुरुजी की इस प्यारी सी ब्लेसिंग से वंचित ना रह पाए। जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम गुरुजी।